नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपके सामने सिर्फ दो ख़बरें रखूँगा। कुछ अहम तरीन ख़बरें नहीं थी। एक कश्मीर के सिलसिले में दी हिंदू के एक सीनियर अफसर ने जो जानकारी दी है कि वहाँ पर कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, वो एक रिपोर्ट है। और उसके साथ इस वक्त जो हिंदुस्तान में बेरोज़गारी बढ़ रही है उस पर सिद्धार्थ भाटिया ने बेहतरीन अंदाज में तबसरा किया है। उसकी कुछ पैराग्राफ में आप लोगों के सामने रखकर हिंदुस्तान की वो तस्वीर जो इस वक्त इक़्तिसादी बहरान का शिकार हो गई है वो रखना चाहता हूँ। वैसे नाज़रीन, तफसील में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे इन वीडियोस को, इन लिंक्स को दूसरों तक पहुँचाने में ज़रूर मदद करें। इससे इंशाअल्लाह हमारी बातें दूर दूर तक पहुँचने में आप लोग हमारे मदद और मुआविन होंगे। बहरकैफ नाज़रीन, बात करते हैं वादी कश्मीर की। कश्मीर वादी में 5 अगस्त के बाद 36 लोग पेलेट गन से ज़ख्मी हुए। दी हिंदू को एक सीनियर अफसर ने ये जानकारी दी है। दी हिंदू एक अखबार है, जानते हैं आप लोग। अफसर का कहना है कि आदाद शुमार श्रीनगर के हॉस्पिटल इंतज़ामिया के ज़रिए दिए गए रिकॉर्ड्स पर मबनी है। वादी के बाकी ज़िलों का कोई डेटा दस्तयाब नहीं है। जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा हटाए जाने के बाद लगातार वादी में मुजाहरे और जवाब में सिक्योरिटी एहलकारों के ज़रिए कार्रवाई की खबरें आ रही हैं, लेकिन इंतज़ामिया के ज़रिए इनको नकारते हुए हालात मामूल पर होने की बात भी कही गई है। मलिक ने कहा, यह हमारी कामयाबी है कि रियासत में हुई पुलिस कार्रवाई में अब तक एक भी आदमी की मौत नहीं हुई। ऐसे इल्ज़ामात थे कि हम यहाँ हुए अमवात की तादाद छुपा रहे हैं, लेकिन उसके बरक्स हम पैलेट से जख्मी हुए लोगों की तादाद बता रहे हैं। एक मामले को छोड़कर पैलेट से लगी चोटें कमर के नीचे थी। सिर्फ एक आदमी को गर्दन में चोट आई थी, लेकिन अब वो ठीक है और ख़तरे से बाहर है। ये मलिक ने बयान दिया था वहाँ के गवर्नर ने। जबकि दी हिंदू की रिपोर्ट ये बता रही है कि वहाँ पर इस वक्त पैलेट गन से 36 लोग जख्मी हैं। रियासत से आर्टिकल 370 की ज़्यादातर एहतिमामों को हटाने और 2 यूनियन टेरिटरी में बांटने के बाद से रियासत में बंद के हालात हैं। अफसर ने बताया कि पैलेट से जख्मी 36 लोगों में से 8 बंद के पहले हफ्ते में जख्मी हुए थे। इस दौरान पत्थरबाजी के 200 वाक़यात हुए थे। अफसर ने आगे जोड़ा, किसी की भी आंख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। 4 के अलावा पैलेट से लगी तमाम चोटें कमर के नीचे की हैं। इससे पहले भी दी वायर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा हटाए जाने के बाद के 3 दिनों में श्रीनगर के अहम हॉस्पिटल श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल में कम से कम 21 नौजवान लड़कों को पैलेट गन से जख्मी होने के बाद इलाज के लिए लाया गया था। बहरकैफ नाजरीन, चूँकि अथेंटिक अखबारात में ये खबरें शाये हुई हैं और कल ये खबर दी वायर ने शाये की थी, तो सोचा कि जो है ये खबर भी मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ। बहरकैफ नाजरीन, एक और अहम खबर जो आप लोगों के सामने पेश करना है वो इस वक्त हिंदुस्तान की मंदी के बारे में है, जो इक़्तिसादी बहरान है और बिलखुसूस इसको एक नए चेहरे के सामने इस चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जबकि हकीकत में और बुनियादी सतह पर गहराई में जाकर के सोचा जाए तो हिंदुस्तान का इक़्तिसादियत इस वक्त बहुत ही पीछे चली गई है और पूरा हिंदुस्तान बहरान का शिकार हो चुका है। यही वजह है कि RBI से इस वक्त 1 लाख करोड़ से भी ज़ायद रकम जो है वो हुकूमत को दी जा रही है। ये वो रकम है जो किसी भी ऐसे हालात में दी जाती है किसी हुकूमत को पैसा RBI की जानिब से जब हंगामी सूरत हाल हो। तो जब हंगामी सूरत हाल में और ये मुद बाकायदा एक ख़जाने में होती है किसी भी सरकार के कि जब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो तब इस मुद को निकाला जाता है। तो ऐसे हालात में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान का क्या हाल चाल है। सिद्धार्थ भाटिया एक मशहूर सहाफ़ी हैं और कलमकार हैं, मज़मून निगार हैं। उन्होंने दी वायर में लिखा है, पार्ले प्रोडक्ट्स के ज़रिए 10,000 मुलाजमीन को मुमकिन तौर पर हटाने के ऐलान ने ऑटो सेक्टर में मंदी की खबरों की तरह ही तूफान को जन्म दिया है। कंपनी का कहना है कि मांग में लगातार गिरावट आ रही है और सरकारी पॉलिसियों ने बहरान को और गहरा करने का काम किया है। लोग पूछ सकते हैं कि लोग एक पैकेट बिस्किट तो खरीद ही सकते हैं और ये सही भी है, लेकिन ये खबर कहीं बड़े बहरान की तरफ इशारा कर रही है कि लोगों की खरीदारी ताकत इतनी कम हो गई है कि वो कम कीमतों की मसनूआत को खरीदने से भी कतरा रहे हैं। यानी कि एक बिस्किट पैकेट भी खरीदने की इस वक्त जो है लोगों के अंदर सकत नहीं रही है, ये कहना चाह रहे हैं या ये चेहरा दिखाया जा रहा है। ये दिखाता है कि हिंदुस्तान या तो मंदी के भंवर में है या इसकी तरफ बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि किसी को भी इस बहरान से निपटने का तरीका मालूम नहीं।
मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। एक बिस्किट का मुकाबला ये कार से नहीं किया जा सकता है। कार एक बार की जाने वाली वन टाइम खरीदारी है जो बार बार नहीं की जाती, जबकि सारिफ बाकायदा अक्सर हफ्ते में कई बार बिस्किट खरीदते हैं। ये बात समझ में आने वाली है कि लोग कुछ लाख खर्च करने में हिचक रहे हैं, लेकिन जब वो 5 रुपये खर्च करने से भी कतराने लगे तो उसका मतलब यही निकलता है कि हम एक बड़े इक्तिसादी बहरान में हैं। कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने एक बार मुझसे कहा था कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी इलाका, भले ही वो कितनी ही दूर दराज का क्यों ना हो, ऐसा नहीं है जहां पार्ले जी दस्तयाब नहीं है। उन्होंने हिमालय के दूर दराज गाँव, आमतौर पर पहुंच से बाहर के ट्रेकिंग रास्तों की छोटी बसावटों तक का सफर किया था और उनको वहां भी कम से कम कोई एक दुकान ऐसा जरूर मिलता जहां पार्ले जी मिलता था। उन्होंने इसका सेहरा सिर्फ काबिल तरसील नेटवर्क को ही नहीं दिया, बल्कि उनके लिए पार्ले जी की वसी मांग का सबूत था, जिसकी वजह से दुकानदार खुद इसकी गुजारिश करते थे। उसने बताया कि बिस्किट कई तरह की जरूरियात को पूरा करता है। इसको दिन की शुरुआत में गर्म चाय के साथ खाया जा सकता है, उसको बच्चों के खाने के टिफिन में स्नैक्स की तरह रखा जा सकता है, उसको लंच से पहले भूख लगने पर चलते फिरते खाया जा सकता था और किसी मजदूर की भूख भी मिटाना था और इसको काम करने की ताकत देता था। सबसे बड़ी बात यह है कि सस्ता था। उन्होंने बताया कि कंपनी का यह जादू था कि साल दर साल पार्ले जी बिस्किट के पैकेट की कीमत एक ही रहेगी। बेशक कीमतों में तब्दीली आई, लेकिन बिस्किट के सबसे सस्ते पैकेट का दाम वही बना रहा। इस काम को पैकेट की साख्त को बदल कर या दूसरे तरीकों से किया गया, लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया कि कीमत वही बनी रहे। अगर कोई टैक्स भी लगाया गया तो उसको उसकी आखिरी कीमत के अंदर ही शामिल कर लिया गया। खरीदारों के लिए, खासतौर पर वैसे खरीदारों के लिए जिनकी जेब ज्यादा खर्च करने की इजाजत नहीं देती थी, उनके लिए ये बेहद दिलकश था कि जहां तमाम जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती गईं, पार्ले जी के एक पैकेट की कीमत नहीं बदली। ये उसकी मकबूलियत की एक बहुत बड़ी वजह थी। इस ब्रांड की दीगर खूबियां भी थी। एक थी क्वालिटी, दूसरा था एतिमाद, और आहिस्ता आहिस्ता ये यादों का हिस्सा हो गया। हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले हिंदुस्तानी तालिब इल्म अक्सर उनसे मिलने वाले दोस्तों में से पार्ले जी का पैकेट लेकर आने के लिए कहते हैं। बाजार के बदलते मिजाज को देखते हुए कंपनी के सारिफिन को अपनी मसनूआत की याद दिलाने के लिए इस पर काफ़ी भरोसा था। इस सदी में पैदा हुए नौजवान के पास स्नैक्स के तौर पर कई इख्तियारात हैं और रंग बिरंगी कुकीज़ के शौकीन तबके को पार्ले जी पुराने फैशन का, यहाँ तक कि किसी गुजरे ज़माने की खूबसूरत इमारत जैसा लग सकता है, लेकिन बाजार के लिए मुकाबले की तरह ही आम चैलेंजेस है। सालों से कंपनी ने न सिर्फ अपनी टॉप सिचुएशन को बरकरार रखा, बल्कि अपनी तोसी भी की, लेकिन जायके में आने वाली तब्दीली भले ही उसको ना खिसका पाई हो, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियों ने ऐसा कर दिखाया। जीएसटी ने कीमतों को बढ़ा दिया और बढ़ती बेरोजगारी, छठते और तारीख मुस्तकबिल के आहटों के दरमियान पार्ले जी बिस्किट का एक आदत पैकेट भी इशरत पसंदी जैसा दिखाई देने लगा है। जी हाँ नाज़रीन, एक बहुत लंबा मौजू है जिस पर मंदी पर बात हुई है एक बिस्किट की कंपनी को लेकर कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के हालात को बयान करने की कोशिश की है कि देखिए कि सबसे सस्ते वाले बिस्किट की अगर कंपनी अगर बंद हो सकती है तो उन लोगों का हाल क्या होगा जो इसमें कई बहुत बड़े बड़े कंपनियां बहरान का शिकार हुई है। ऑटो सेक्टर में अगर कार और गाड़ियां बंद हो गई हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि छोटी कंपनी उससे मुतासिर नहीं हुए, बल्कि छोटी सी छोटी कंपनी, बल्कि एक ऐसी बिस्किट की कंपनी जो लगातार अपनी सिचुएशन को बरकरार रखी हुई थी वो भी मुतासिर हुई है। ऐसे हालात में अंदाज़ा लगाना बहुत आसान हो गया है कि इस वक्त हिंदुस्तान का इख्तिसादी बहरान किस दर्जे नीचे आ गया है। यही भाटिया साहब आपको पैगाम देना चाह रहे थे कि इस वक्त एक तरफ इख्तिसादी बहरान है, दूसरी जानिब कश्मीर का मसला है, तीसरी जानिब पाकिस्तान जंग की तलवार लिए न जाने क्या क्या बयानात देता रहता है। ऐसे हालात में इंतज़ामिया क्या फ़ैसले लेगी और किस तरह के फ़ैसले लेगी, ये हर बाशिंदा इंतज़ार कर रहा है यहाँ की हुकूमत के फ़ैसलों का। भाई नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह शाम में कुछ और ख़बरों के साथ और उसके तबसरे के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।